इस शिवलिंग से पूजन से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रदेव को मिली थी सिद्धि। मंदिर से जुड़े हैं कई किस्से। धार्मिक नगरी उज्जैन में एक ऐसे देवता है जिनका यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन किया जाए तो वे ऐसे खंडित व्रत और तप को भी परिपूर्ण कर देते हैं, जिसकी पूर्णता में अब तक कई व्यवधान आ रहे थे। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख है कि इस मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, अग्नि आदि देवताओं ने सिद्धि प्राप्त की थी। आगर रोड पर ग्राम खिलचीपुर में 84 महादेव में 31वां स्थान रखने वाले श्री खंडेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान शिव का काल पाषाण का शिवलिंग है। मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक नागर के अनुसार मंदिर में शिवलिंग के साथ ही श्री खंडेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में भी विराजमान हैं। पुजारी पंडित अभिषेक नागर ने बताया कि मंदिर में श्रीफल चढ़ाने का विशेष महत्व है, जिसके पीछे मान्यता है कि यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री खंडेश्वर महादेव को पूरे श्रीफल चढ़ाया जाता है तो सभी गलतियां क्षमा हो जाती हैं। श्री खंडेश्वर महादेव के चमत्कारों को लेकर स्कंद पुराण के अवंती खंड में एक कथा का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि त्रेता युग में भद्राक्षवर नाम के राजा थे। उनकी कई रानियां थी। इन रानियों में रानी कांतिमती सबसे अधिक सुंदर थी। एक बार राजा भद्राश्व के यहाँ महामुनि अगस्त्य आए और उन्होंने इस राज्य में एक सप्ताह का समय व्यतीत किया। राजा ने महामुनि अगस्त्य का आदर सत्कार करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था की जिसमें महामुनि अगस्त्य प्रसन्न चित्त हो गए। लेकिन महामुनि अगस्त्य को इन सभी व्यवस्थाओं से अधिक प्रसन्नता राजा की धर्मपत्नी कांतिमती को देखकर हुई, क्योंकि ऋषि अगस्त्य अपनी सिद्धियों के बल से रानी कांतिमयी के बारे में सब कुछ जान चुके थे, इसलिए वे बेहद प्रसन्न थे। अतिथि सत्कार के बाद जब राजा ने महामुनि अगस्त्य से उनकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहा तो ऋषि अगस्त्य ने बताया कि यहाँ आपके साथ आपकी पत्नी कांतिमती भी दासी का काम करती थी। वे वैश्य महादेव का परम भक्त थे। वे वैश्य महाकाल वन में आकर भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन उस वैश्य के प्रभु भक्ति का प्रताप इनका था कि आप इस जन्म में इस राज्य के राजा बन गए। ऋषि की यह बात सुनकर राजा ऐसे दिव्य शिवलिंग का पूजन अर्चन और दर्शन करने के लिए महाकाल वन पहुँचे, जहाँ उन्होंने निष्काम भाव से श्री खंडेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया, जिसके कारण ही उन्हें निष्कंटक राज्य भोग का आशीर्वाद मिला था।